सो है गाइस, दिस इज गौरव और ये जो वीडियो है ये HTML सीरीज़ का 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनपुट टैग के बारे में। तो देखो, इनपुट टैग को जानने से पहले मैं जाना हुआ कि आखिर इनपुट टैग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो देखो, आपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म भरे होंगे, मतलब ऑनलाइन, या आपने कहीं भी अगर कोई भी ऑनलाइन फॉर्म्स भरा है तो उसमें आप एक डब्बा देखते हो जहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉन्टैक्ट का फॉर्म है और यहाँ पर देखो लिखा हुआ फुल नेम, और फुल नेम के नीचे एक डब्बा है और डब्बे में अपना जो नाम है वो हम भर रहे हैं, पूरा नाम। तो इस डब्बे को लाने के लिए हमें इनपुट टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल हम उसके यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ तो ईमेल का इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, वैसे ही मैसेज लिखा हुआ तो हम यहाँ पर मैसेज डालेंगे, मतलब कि जो भी मतलब वहाँ पर टेक्स्ट रहेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटेल्स है हम इस डब्बे में भरते हैं। तो इस डब्बे का जो जरूरत है वो हमें अपने वेब डेवलपमेंट फील्ड में बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हम इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे कैसे बनाया जाए। तो देखो, यहाँ पर मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ tut5.html के नाम से। तो मैंने यहाँ पर एक नया फाइल बना लिया और यहाँ पर बेसिक टेम्पलेट जो है HTML का वो लगा देता हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ फिलहाल। और टाइटल में मैं चेंज करके लिख देता हूँ इनपुट टैग। कंट्रोल ऐसे जैसे मैं सेव करता हूँ और गो लाइव पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा जो लाइव सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इसे साइड बाय साइड ओपन कर लिया और अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इनपुट टैग का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा रिलेटेड रखना चाहता हूँ अपने पुराने वीडियो से। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेता हूँ H5 का और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट अस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल से जैसे सेव करता हूँ तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस जो है एक हेडिंग आ चुका है। उसके बाद मैं नीचे एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक S6 का भी एक हेडिंग लेता हूँ एंड लिख देता हूँ मैं फिल अप योर डिटेल्स। कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पर नो डाउट जो मैंने हेडिंग डाला वो यहाँ पर आ चुका है। तो हमने यहाँ पर एक हेडिंग लगा लिया कॉन्टैक्टर्स का और यहाँ पर हमने एक और हेडिंग लगा लिया फिल अप योर डिटेल्स का। और अब हम यहाँ पर इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट, एंटर करूँगा, इनपुट एंटर करूँगा और कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करूँगा तो देखो यहाँ पर एक डब्बा जो है वो आ चुका है। एंड इस डब्बे में अब जो मैं कोई भी डिटेल जो है वो यहाँ पर लिखूँगा तो यहाँ पर वो लिखाएगा। तो आपने यहाँ पर एक नई चीज़ को नोटिस किया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टाइप बराबर टेक्स्ट। अब ये जो टाइप बराबर टेक्स्ट है ये एक एट्रीब्यूट है और ये जो एट्रीब्यूट है ये आप लोग के लिए नया होगा, क्योंकि देखो इनपुट फील्ड में बहुत सारे आपने टाइप के इनपुट फील्ड देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जब पासवर्ड डालते हो तो पासवर्ड एक गोल गोल मतलब कि बुलेट्स बने हुए आते हैं, तो वो इस टाइप के बदौलत ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइप बराबर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट का मतलब होता है जो शब्द है वो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो वो टेक्स्ट है, तो यहाँ पर मैं इनपुट फील्ड में एक टेक्स्ट लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइप बराबर टेक्स्ट दिया है। फॉर एग्जांपल मैं टाइप बराबर अगर यहाँ पर मैं पासवर्ड कर दूंगा और जैसे कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ एंड अब इस डब्बे में मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तो देखो ये बुलेट्स बने हुए आ रहे हैं। तो ये जो टाइप है ये हमें मदद करता है कि इस इनपुट फील्ड के अंदर क्या मतलब टेक्स्ट जो है वो दिखाना है या फिर क्या इस डब्बे के अंदर भराएगा और उसका जो इंटरफेस है वो कैसा आना चाहिए वो हम यहाँ पर टाइप बराबर और जो भी टाइप्स है उसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ईमेल भी टाइप आता है। कंट्रोल ऐसे जैसे मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं होवर करके थोड़ा देर के लिए छोड़ूंगा तो आई थिंक नहीं आ रहा है, एक बार मैं देखता हूँ दोबारा। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा एंड उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज आ रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। ये इसलिए पहचान पा रहा है कि ये एक इनपुट फील्ड है जिसमें इनमें ईमेल एड्रेस भराएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइप बराबर ईमेल दिया था। तो बहुत सारे इनपुट फील्ड्स के टाइप हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर जानना होगा तो सिंपली आप गूगल पर जाओ और लिखो इनपुट टाइप्स, क्योंकि देखो टाइप्स आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेनली क्या क्या यूज़ करोगे, पासवर्ड यूज़ करोगे, ईमेल यूज़ करोगे, टेक्स्ट यूज़ करोगे। और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो सिंपली आप जाओ गूगल पर एंड सिंपली लिख दो कि इनपुट टाइप्स इन HTML एंड उसके बाद यहाँ पर जो टाइप्स है वो आप देख सकते हो। टाइप बराबर बटन है, चेक बॉक्स है, कलर है। तो फॉर एग्जांपल मैं टाइप बराबर एक मैं बटन यूज़ करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पर कॉपी किया टाइप को एंड कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक बटन जो है ये आ चुका है एंड ये बटन जो है ये क्लिकेबल है। तो बहुत सारे इनपुट के टाइप्स है और कोई भी चीज़ को आपको क्रैम्प नहीं करना, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप इनपुट टैग के जितने मतलब टाइप के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आप याद करते रह जाओ कि हाँ ये टाइप होता है, ये टाइप होता है। कुछ याद आपको नहीं करना है। बेसिकली आपको करना क्या है, जब आपको जो इस्तेमाल पर है सिंपली यहाँ पर जाओ गूगल में एंड उसके बाद सर्च कर लो। बस एक दो टाइप को याद करके रखो कि हाँ भाई टाइप बराबर एक टेक्स्ट होता है, टाइप बराबर पासवर्ड होता है, ताकि आपकी जो काम है वो स्पीड रहे
बट मेनली आपको ऐसा नहीं करना है कि सारी चीज़ों को क्रैम करके रखना है कि हाँ भाई याद कर लेना है कि टाइप बराबर टेलीफोन या टेक्स्ट, ऐसा कुछ होता है नहीं। जब आप यूज करोगे धीरे धीरे आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। एंड मैंने भी ऐसे ही सीखा है, ऐसा नहीं कि मैंने मतलब याद किया पहले। मैं जो जो यूज करता था एंड जिसे मुझे मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कल को मुझे डेट का जरूरत पड़ता था, टाइप बराबर डेट का, तो मैं देख लेता था कि टाइप बराबर डेट क्या है, कैसे काम करता है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप बराबर डेट लिख देता था एंड बस वो जो काम है वो हो जाता था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो है वो इनपुट टैग जो है वो हम लगाते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो यही था एक इनपुट टैग के ऊपर छोटा सा वीडियो, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।